दोस्तों आज हम लोग जानने वाले देश दुनिया का 50 बड़ी खबरों के बारे में बिल्कुल 10 मिनट में कि सरकार ने हमारे लिए क्या कुछ नए नियम लागू किए और पारित किए बच्चों, किसानों और मजदूर किसानों के सबके लिए। तो आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं, और पहली बार वीडियो पे आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देखिए, नेपाल से माघ मेले में साइकिल से पहुंचे राम बाहुबली दास जी 1 लाख किलोमीटर की ये साइकिल यात्रा कर चुके हैं और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। देश के कई राज्यों में लाखों पौधे बांट चुके हैं और लोगों को ये संकल्प भी दिला रहे हैं कि वे एक पौधा लेकर उसके बदले 11 पेड़ जरूर लगाएं। और इस दौरान वे सिंदूर, कपूर, तेज पत्ता समेत औषधीय गुणों वाले पौधे भी वितरित कर रहे हैं। दरअसल आपको बताएं, राम बाहुबली दास महाराज जी की यह साइकिल यात्रा अरुणाचल प्रदेश स्थित परशुराम कुंड के महेंद्रांचल पर्वत से शुरू होकर नेपाल के लुम्बिनी होते हुए प्रयागराज के माघ मेले तक पहुंची है। वहीं आपको बताएं, माघ मेला में 7 दिनों तक नो व्हीकल जोन रहेगा। 19 जनवरी तक व्यवस्थाएं लागू रहेगी। माघ मेले में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या को लेकर अगले 7 दिनों तक नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। और इसके तहत होगा क्या दोस्तों की 13 जनवरी से 19 जनवरी तक मेले में मेडिकल और प्रशासनिक वाहनों के अलावा अन्य किसी भी वाहन पर रोक रहेगी। और एक प्रमुख व्यवस्था यह भी की गई है कि श्रद्धालु जिस मार्ग से आएंगे ना, वे उसी दिशा के घाट पर स्नान करेंगे। परेड, झूसी और अरेल की ओर से आने वाले श्रद्धालु इन्हीं क्षेत्रों में बनाए गए स्नान घाटों पर स्नान करेंगे। इसके अलावा आप देखिए, भारत और चीन युद्ध में 600 किलो सोना देने वाली महारानी का निधन हो गया है। दरभंगा महाराज ने 3 शादियां की थी। दरभंगा राज्य परिवार की महारानी काम सुंदरी देवी का सोमवार को निधन हो गया। वे कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। 96 साल की उम्र में राज्य परिवार के कल्याणी निवास में अंतिम सांस ली। साल 1962 में भारत और चाइना वार हुआ था तो सरकार ने मदद की गुहार लगाई थी और इसके बाद दरभंगा राज्य सबसे पहले मदद के लिए आगे आया था। दरभंगा के इंद्र भवन मैदान में 15 मन यानी 600 किलो सोना तोला गया और उसे लड़ाई में मदद के लिए राज्य परिवार की तरफ से दान में दिया गया था। दरभंगा राज्य ने अपना 3 एयरक्राफ्ट भी लड़ाई के लिए दान किया था और अपना खुद का 90 एकड़ का एयरपोर्ट भी दान कर दिया था। और आज इसी जमीन पर दरभंगा एयरपोर्ट भी बना हुआ है। बिहार दरभंगा से जुड़ा अपडेट है। अच्छा, इसके अलावा देखिए, आप राजस्थान के जयपुर से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही है। 5 अस्पतालों में 9776 मरीजों पर रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। SMS में रिसर्च और एंटीबायोटिक 90% तक बेअसर पाया गया। सर्वाधिक मामले स्किन और यूरिन इन्फेक्शन के पाए गए। यानी दोस्तों हो क्या रहा है कि हमारे इंसानों में होने वाले खतरनाक बीमारियों में भी अब एंटीबायोटिक बेअसर होता जा रहा है। जयपुर के SMS और संबद्ध 5 हॉस्पिटलों की ओर से 9776 मरीजों पर रिसर्च हुआ और इसमें बड़ा खुलासा हुआ। और ये बात जानकारी सामने आई कि एंटीबायोटिक दवाइयों का जो असर है ना, वो 57% से 90% तक कम हो रहा है। और 1-2 एंटीबायोटिक में तो ये आंकड़ा 100% तक पहुंच गया, यानी वो काम ही नहीं कर रही है। और इस बात का दोस्तों सार ये हो रहा है कि अगर एंटीबायोटिक का अंधाधुंध प्रयोग बंद नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये और भी खतरनाक होगा। और सबसे परेशान करने वाली बात जो दोस्तों है ना, वो ये है कि इन दवाइयों का कोई विकल्प भी नहीं है। अगर बीमार हो गए और आपको ये दवाई लेनी पड़ रही है और उस दवाई का अगर आपके शरीर पर असर ही नहीं हो रहा है तो फिर आप सोच सकते हैं कि इलाज में किस तरह से परेशानियां आ सकती हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि सर्दी, जुकाम या बुखार में भी लोग अपनी मनमर्जी से एंटीबायोटिक दवाइयां मेडिकल स्टोर से खरीद कर भरपूर मात्रा में ले रहे हैं। और इसीलिए हो क्या रहा है कि दोस्तों अभी ये जो दवाइयां हैं वो इंसान के मरीज के शरीर पर असर ही नहीं कर रही हैं। तो ये बड़ी चौंकाने वाली और सावधान रहने की खबर है। इंदौर के भागीरथपुरा से एक और अलर्ट अपडेट आया है। इंदौर में 23वीं मौत हो गई है और ICU में भी मरीज बढ़कर अब 13 हो गए हैं। कई दिनों से 3 मरीज अभी वेंटिलेटर पर चल रहे हैं। इंदौर में दूषित पानी पीने से अब जान गंवाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आंकड़ा बढ़कर 23 हो गया है। और तो और भागीरथपुरा में आप देखिए, अब न्यूरो सिस्टम पर भी अटैक देखने को मिल रहा है। जो लोग बीमार थे ना, उनमें से लकवे का पहला मामला भी सामने आया है और संक्रमण अभी भी थमा नहीं है। 15 से ज्यादा और नए मरीज भी मिले हैं और सभी में शुरुआती लक्षण उल्टी दस्त के बताए जा रहे हैं। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, लोन में बकरी देता है महाराष्ट्र के जलगांव का ये बैंक। इस बैंक का नाम है गोट बैंक। डिपॉजिट में लौटाना पड़ता है मेमना और अब तक 300 से ज्यादा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया गया। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के जलगांव जिले की 40 गाँव तहसील में एक ऐसा बैंक चल रहा है जहाँ पर पैसों की बजाय बकरियों का लेन देन होता है। और इस गोट बैंक ने 300 से ज्यादा गरीब, विधवा, परित्यक्ता और भूमिहीन श्रेणी की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। पुणे का सेवा सहयोग फाउंडेशन लोन लेने आई महिला को बकरी पालन का प्रशिक्षण भी दिलाता है और इसके बाद फिर एक पूर्ण विकसित बकरी फ्री में दी जाती है। और शर्त केवल इतनी होती है कि 6 से 9 महीने के बाद जब बकरी के बच्चे बड़े हो जाते हैं तो महिला को उनमें से एक मेमना बैंक में डिपॉजिट के रूप में वापस करना पड़ता है। तो ये माताओं और बहनों के लिए रोजगार से जुड़ा अपडेट है। इसके अलावा आप देखिए, एक 75 साल के रिटायर्ड अफसर से 1 करोड़ 12 लाख रुपए की ठगी की घटना सामने आई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का डर दिखाकर फर्जी IPS ने डिजिटल अरेस्ट किया। 75 साल के रिटायर्ड अफसर है। ये मध्य प्रदेश ग्वालियर से बड़ी खबर आ रही है। 75 साल के रिटायर्ड उप रजिस्ट्रार यानी उप पंजीयक बिहारी लाल गुप्ता नाम के व्यक्ति हैं। इनसे 1 करोड़ 12 लाख रुपए की ठगी हो गई। इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश में महिला ने पेट में बांधी 1 करोड़ की मार्फिन तस्करी करके बनारस ले जा रही थी। झांसी में वो युवक के साथ गिरफ्तार हो गई। झांसी में पुलिस ने 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स के साथ एक महिला और उसके साथी को अरेस्ट किया है। महिला पेट में 1 करोड़ रुपए की मार्फिन बांधकर तस्करी करते हुए बनारस ले जा रही थी। इधर आप देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर आ रही है। सामूहिक विवाह में खाना कम बनाया, अब फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। दरअसल हुआ क्या दोस्तों की कानपुर में 15,000 के खाने का टेंडर हुआ था और सिर्फ 5,000 लोगों का खाना बनाया। रसगुल्ले के लिए लूट मची थी और ये मामला हाईलाइट हुआ। इधर आप देखिए, बिहार से बड़ी खबर आ रही है। 55 साल की एक महिला और 30 साल का लड़का दोनों ने शादी की है। बीच